दरवाजा खोल। ठीक है, उधर से उनका फ्रेंड बोलता है तू दूर रहा कर मेरे से साले, मेरे सीक्रेट। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है क्लोज होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हम अनबर्बाद के चैप्टर 4 को कवर करने वाले हैं। और भाई आज की इस वाली वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार और मज़ेदार होने वाली है। और सारी वीडियोस को भी देख लो जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। और बिल्कुल भी यार व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, तो यार आप देखो और इन्जॉय करो। और इस वीडियो का एम है कि 100 व्यूज़ पाके और 10 लाइक्स कर दो। तो ये हमारे पास है अनबर्बाद का चैप्टर 4, जिसके चैप्टर का नाम है ज़ील पटेल। तो आज इस सारे टॉपिक्स को हम इस चैप्टर से कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं सारी डिकोडिंग करने वाला हूँ इस हिंदी में। ठीक है, इस वीडियो में तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है चैप्टर 4, जिसके चैप्टर का नाम है ज़ील पटेल। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि जो शोभित भैया जो है वो अपने हॉस्टल से किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। और उसी के सामने एक टॉपर फ्रेंड भी रहते हैं इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो चेरी ऑन दी केक हो जाता है। तो वो बोलते हैं, अब चैप्टर शुरू होता है, ज़ील दरवाजा खोल। ठीक है, उधर से उनका फ्रेंड बोलता है तू दूर रहा कर मेरे से साले, मेरे सीक्रेट जान लेगा क्या अब। फिर शोभित भैया कहते हैं भाई एक लास्ट बात बस प्लीज़, बिना एक्स्ट्रा बुक सॉल्व किए कैसे लाता है तू इतने अच्छे मार्क्स। फिर उनका दोस्त बोलता है भाई कोचिंग मटेरियल को होमवर्क ही पूरा नहीं हो पाता तो और कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर शोभित भैया बोलते हैं मेरा होमवर्क तो 2 घंटे में ही समाप्त हो जाता है, तेरा भी हो जाता होगा, फिर भी तुझे टाइम नहीं मिलता। फिर उनका दोस्त बोलता है आते हुए सवाल तो मेरे भी 2 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं हो पाते उनको 2-3 बार रीअटेम्प्ट करना, फिर भी ना हो तो उसे टीचर से क्लास में डाउट पूछने के बाद हॉस्टल आके फिर से करना, इसमें सारा टाइम चला जाता है। उसके बाद फिर उसका दोस्त बोलता है अगर तू अगर इज्जत से मॉड्यूल भी कंप्लीट कर लेगा ना तो तुझे हर कॉन्सेप्ट के सवाल आइडिया हो जाएगा, बस फिर वही कॉन्सेप्ट्स को सवाल में टेस्ट में दिखेंगे और सॉल्व हो जाएंगे। और एक बार मेरी नोटबुक एंड मॉड्यूल चेक कर, वो ऐसा कहते हैं। उसके बाद अगला पेज आ जाता है। फिर ना वो नोटबुक जो होती है वो उसकी ओपन करते हैं अपने दोस्त की और मॉड्यूल की, और तभी उनकी आंखें जो होती है वो फट के रह जाती है, पता है क्यों। ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं लेकिन भैया ऐसा क्या था उसमें, खिचड़ी और वो भी देसी घी में डूबी हुई। मतलब भैया समझ नहीं आ रहा, सब बच्चे कहते हैं। उसके बाद सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मॉड्यूल में उसमें एक पेज नंबर लिखा रहता है, हर एक क्वेश्चन पे पेज नंबर है। वो नोटबुक के उस पेज के पॉइंट करता है जिसमें मैंने उसे अटेम्प्ट किया है, जो ऐसा ज़ील कहता है। एंड और फिगरिंग आउट द कंफ्यूज लुक ऑन माई फेस, और जो शोभित भैया जो होते हैं उनके फेस पे कन्फ्यूज़न जैसी छाई हुई रहती है। अगर सवाल कंप्लीट हो जाए, ज़ील बोलता है, तो उसे टिक कर देता हूँ, वरना गोला लगाकर 1-2 घंटे बाद फिर से ट्राई करता हूँ, तब भी नहीं हुआ तो क्लास में डाउट पूछ लेता हूँ। ठीक है, ऐसा ज़ील कहता है। उसके बाद बच्चे कहते हैं बट भैया पेज नंबर के पीछे का क्या लॉजिक है। तो वो बताते हैं, शोध पे बताते हैं इसके 2 क्रूशल बेनिफिट्स हैं, अप्लाइज टू योर प्रेजेंटेशन एज वेल एंड अकॉर्डिंग टू द ज़ील। ठीक है, रिवीजन के टाइम में ना ये ईजियर बन जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख पाते हैं। ठीक है, फिर अगला पेज, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं लेकिन भैया, बच्चे पूछते हैं लेकिन भैया सॉल्यूशन तो गूगल पे भी मिल जाएंगे, तो इतना सब क्यों। ठीक है, देखो आप शोध में बताते हैं हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे 2 इश्यूज होते हैं। जैसे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब जो इंटरनेट पे फाउंड किया गया सॉल्यूशन या फिर मेथड जो टीचर ने सजेस्ट किया है वो सारे सेम हो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। हाँ, तो देखो ये जो कन्फ्यूज़न जो है ना वो हमारे मतलब इंटरेस्ट एंड एग्जाम स्कोर्स को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि दोनों के सजेशंस एंड मेथड्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। और इसी कन्फ्यूज़न के क्रिएट होने से हमारे ड्रॉप जो होंगे वो मार्क्स होंगे। ठीक, और दूसरा, आपने कभी भी ये रियलाइज़ नहीं किया हुआ कि मतलब जो आंसर जो होता है वो कैसे टर्न हो जाते हैं कई घंटों के स्क्रोलिंग सेशंस के, और यही जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव है। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं वो सीरियस स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्टिव ही होते हैं। ठीक है, दूसरा है सेकंड बेनिफिट ये था कि हम डाउट जो होते हैं ना उसको पूछने में इजी होती है, हम टीचर्स को एग्जैक्टली बता पाते हैं कि हम कहाँ पे अटके हुए हैं, और पेज नंबर से हम उसकी ईजी हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ज़ील जो था ना वो एक इनक्रेडिबली डेडिकेटेड 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट था, और उसका टारगेट ये रहता था कि वो डाउट्स को ना सॉल्व कर ले 12 आवर्स के अंदर।
But if any reason he could not clear them in the class, you would find him flying around in the hostel even at night until he could not turn all his golas into tick marks. और ये क्या है कि जब तक ये इसमें लगा रहता था, जब तक उसके जो गोलाज जो हैं वो टिक में कन्वर्ट ना हो जाएं, और यही कुछ इनसिग्निफिकेंट थिंग्स जो होते हैं वो क्रिएट करती है एक बिगेस्ट डिफरेंसेस को। ठीक है, कैसे ये एवरेज स्टूडेंट को एक कन्वर्ट कर देती है एक टॉपर में। मतलब 12 आवर्स के अंदर अंदर वो जो हमारा जो क्वेश्चन जो है जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो उसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, अब तुम्हें लैम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला है, तो चलो। वंस अपॉन अ टाइम वहाँ पे एक विलेज हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद ना पंचायत जो होती है वहाँ पे आती है सोल्यूशन करने के लिए। वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बनाती है, बट no one knew where to start and where they would find enough water to quench villager needs। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, एक पीपल के पेड़ के बाद ना 2 दिन के बाद वो पीपल के पेड़ के पास गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं, जो कि ना 15 मीटर डीप होता है। ठीक है, और किसी ने एडवाइस करते हैं कि हाईवे के पास कर लो, बट कोई लक नहीं काम करता। और फिर उसके बाद कोई बोलता है कि पंचायत ऑफिस के पास कर लो। ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह 15-15 फीट के गड्ढे खोदने से बढ़िया एक ही जगह 50 फुट का गड्ढा खोद देते तो पानी मिल जाता। और ये किसी बड़े आदमी ने कहा, मतलब बड़े वहाँ पे एक बूढ़े आदमी ने कहा। ठीक है, और आफ्टर पिटिंग ओवर द विलेजर्स बैड लक, और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और वर्ड्स जैसे कि everyone went on digging a deeper well only to the shed happy tears at 4 days of hard work and 45 deep well that in no time got filled with water। इसका मतलब यही है कि क्या हुआ कि 15-15 जगह के 15-15 फीट के हर जगह के गड्ढे को छोड़कर हमने एक 45 फीट का गड्ढा किया, और वहाँ पे वो ना पानी से भर चुका था। अब यही चीज़ जो थी ना वो क्या सबके आंखों में क्या हो गया कि खुशी के आंसू हो गए। ठीक है, हाँ भैया, बट इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब यही है कि आप 100-200 बुक के साथ सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप 100-200 बुक एक साथ सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इफेक्टिवली नहीं। कोई भी बुक जब आप सॉल्व करते हैं ना तो सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं करते हैं, बाकी को गोला मार देते हैं। बस सॉल्व करने के लिए बुक पे बुक सॉल्व करते रहते हैं, और किसी और के पास अगर कोई न्यू बुक दिखे तो उसको भी खरीद लेते हैं। इसकी जगह अगर एक बुक भी खरीदी हो और उसको अगर फोकस से इस्तेमाल किया हो, उसको फोकस से सारे क्वेश्चंस को किया हो, तो वो डेफिनेटली वर्क करेगी और सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगला पेज। चलो, एटलीस्ट इस बुक से तुम्हें कुछ चीज़ों से क्लैरिटी तो मिली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई रिमेंबर हैविंग कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग माई JEE इन ओनली दोज चैप्टर हु मॉड्यूल आई हैड 100% कम्प्लीटेड। मतलब देखो, उनका कॉन्फिडेंस जो था वो उसी चैप्टर्स पे था जिन्होंने उन सारे चैप्टर्स को 100% कंप्लीट कर रखा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एंड व्हेन क्वेश्चंस फ्रॉम अदर चैप्टर्स वर थ्रोन एट मी आई वुड लिटरली मिस माई पैंट्स इन फियर and disgust of not being able to solve them। बट भैया, क्या आपको नहीं लगता, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि 2-3 टाइम्स नोट रिवीजन करना, सारा होमवर्क कंप्लीट करना, डाउट्स को रीअटेम्प्ट करना, रेगुलरली DPP सॉल्व करना, ये सब हाफ दिन में करना इम्पॉसिबल है। इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा भैया बोलते हैं। रिमेंबर, लाइक अ मास्टरपीस, ग्रेट थिंग्स टू कम टू लाइफ। मतलब कि जो मास्टरपीस जो होती है ना, ठीक है, उसको ना लाइक अ मास्टरपीस की तरह ग्रेट थिंग्स जो होते हैं ना उसको टाइम लगता है हमारी लाइफ में आने के लिए। जब एट फर्स्ट जो कैनवास जो होते हैं ना, जब क्लटर्ड एंड अनफिनिश्ड स्ट्रोक्स होते हैं उसमें, ठीक है, और जब धीरे धीरे टाइम पास होता है, ठीक है, टाइम जब धीरे धीरे गुजरता है, ठीक है, तो वो जो प्लेस जो होती है ना वो रियली में एक ब्रीथ टेकिंग वर्क ऑफ आर्ट हो जाती है। ठीक है, उसी की तरह जो पेशेंस एंड परसिस्टेंस जो होती है वो वेरी मोस्ट चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, एफर्टलेस बनने के लिए एंड सक्सेस को बहुत ज़्यादा इजी करने के लिए। ठीक है, बट स्टिल यू विल फेल इफ़ यू, ठीक है, बट अगर तुम ये सब करके भी तुम अगर फेल हो जाते हो, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं अरे भैया ऐसा तो मत बोलो। देखो, फिर वो भैया बताते हैं कि इफ़ यू डोंट डू दिस कंसिस्टेंटली, अगर तुम ये सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तो क्या होता है कि आप ना क्या कर दोगे, पीछे रह जाओगे।
ठीक है। कंसिस्टेंसी इज हार्डन व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू, ये लुइस ग्रेकिया ने कहा है, ठीक है। टेंशन, स्ट्रेस, बैकलॉग्स, लेस स्कोर्स, पीर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, मूवीज, पार्टी, सेक्रीफाइसिंग मोबाइल, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, ठीक है। अगर तुम रिजल्ट देखना चाहते हो ना तो सिर्फ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अगर हर एक चीज़ को पाना चाहते हो तो, ठीक है। जैसे कि जिम करने से इंस्टेंटली 6 पैक्स नहीं निकल जाते, वैसे ही पहले दिन का दर्द अलग ही होता है और उसी के बाद जब इस चीज़ को हम रेगुलरली करते हैं तो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर स्टडी टेक्निक्स से तुम इंस्टेंटली रिजल्ट पाना चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर कंसिस्टेंटली उसमें लगे रहोगे और रिजल्ट पाना चाहोगे तब तो ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर भैया बच्चे बोलते हैं लेकिन भैया अगर इतना सब करने के बाद भी रिजल्ट ना दिखे तो भैया बताते हैं तो फिर तुम्हारे रूम में कोई तो विंडो खुली रह गई होगी, ठीक है। और ये खुली विंडो का मतलब है अगले चैप्टर्स के बारे में, अपने अगले चैप्टर्स में बताएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 4 जो होता है वो यही कंप्लीट हो जाता है। अगर ठीक है, अगर और भी वीडियो चाहिए तो चैप्टर 5 के लिए वेट करो और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाके चैनल पे और